हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 का 41 पद। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के लोग हैं उनका भला प्रभु करते रहेंगे। प्रभु बड़ी प्रसन्नता से अपने लोगों का भला करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। यानी हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है और अपने बच्चों को उस देश में बसाएगा जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे आनंद है, आशीषों की बारिश होती है। उस देश में परमेश्वर अपने लोगों को बसाएंगे। प्रार्थना है कि हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, सभी बच्चों पर दया करे, भला करे और उन्हें चंगाई दे। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को सफल करे, परमेश्वर आपके संग रहे, यदि आप चाहते हैं आप जहाँ जाएं आपके काम सफल रहे, तो दूसरा राजा अध्याय 18 कुछ इस प्रकार से है। जब हिजकिय्याह राजा बना तो परमेश्वर के लोग हठीले हो गए थे। वे अपने अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब हिजकिय्याह राजा बना तो उसने उन सब बुराइयों को दूर कर दिया। ऐसे अविश्वासी लोगों के बीच में राजा हिजकिय्याह ने चुना कि वह परमेश्वर के पीछे चलेगा, वह परमेश्वर की आज्ञाओं को पर चलेगा, जो प्रभु बताएं उस मार्ग पर चलेगा। वह जहाँ कहीं भी जाए उसके सारे काम बनेंगे। ऐसे लोगों के जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन के सारे काम सफल बने। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 का 5 पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं मैं एक पेड़ का तना हूँ, तुम उस पेड़ के तने की डाली हो। यदि तुम मुझ में जुड़े रहोगे तो बहुत फल लाओगे, और यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे, यानी कि डाली पेड़ से अलग हो जाए, तो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तक फलवंत होते चले जाओगे, आशीषित होते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। और यदि मुझसे दूर हो गए तो किसी काम के नहीं हो। एक एक जन के जीवन में ये वचन फलवंत हो, आशीषित हो, जीवन में, घर में आगे बढ़े और इन्हें आशीषित करे। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वचन कहता है पवित्र आत्मा विश्वासियों की दुर्बलताओं में, कमजोरियों में उनकी सहायता करता है। चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में कमजोरी हो, दुर्बलता हो, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, हम में से ऐसे कई भाई बहन हैं जो नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं बताते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। इसलिए आप नहीं सोचें कि आपको प्रार्थना करनी नहीं आती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें एक सहायक दिया है जो हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं आशा करती हूँ कि आप उत्साहित हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 का 6 पद। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको कभी भी धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वह आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर है, सदा के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपको किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। दुष्ट से न डरे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रार्थना है कि कोई दुष्ट आपके जीवन में कार्य न करने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करे, आपके संग रहे। आमीन आमीन।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हर एक माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं कि जीवन में उन्हें किस मार्ग से चलना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारा पिता है, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 32 का 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दिया करूंगा, मैं तेरी अगुवाई किया करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे दिशा निर्देशन दूंगा। मैं सही तुझे रास्ता दिखाऊंगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, जरूरत है तो हमें उसके पीछे चलने की। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 1 का 3 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुँचा। परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास पहुँचा और कहता है कि भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इतने बड़े संसार में इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने तुझे चुना है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे दोस्तों, आप पर भी यही अनुग्रह खुदावंद ने किया है कि उसने इतने बड़े संसार में आपको चुना है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता तो हमें इतना दुख क्यों होता, इतनी बीमारियां क्यों होती। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो, आपकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उपवास और प्रार्थना और विश्वास में हैं, तब प्रभु आपके जीवन में सही समय पर कार्य करेंगे। इसके लिए वचन पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 का 22 पद। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु हम सभी से बात कर रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ और ठीक समय पर सभी बातों को मैं पूरा करूँगा। प्रभु आपके सभी कामों को पूरा करेंगे। प्रभु सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, परंतु सही समय पर। मेरे भाई और बहनों, आप निराश ना हो। प्रभु जल्दी आपके जीवन में काम करेगा और शीघ्र करेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हर एक माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं कि जीवन में उन्हें किस मार्ग से चलना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए सही होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारा पिता है, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 32 का 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे शिक्षा दिया करूंगा, मैं तेरी अगुवाई किया करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे दिशा निर्देशन दूंगा। मैं सही तुझे रास्ता दिखाऊंगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, जरूरत है तो हमें उसके पीछे चलने की। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 1 का 3 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुँचा। परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास पहुँचा और कहता है कि भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इतने बड़े संसार में इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने तुझे चुना है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे दोस्तों, आप पर भी यही अनुग्रह खुदावंद ने किया है कि उसने इतने बड़े संसार में आपको चुना है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता तो हमें इतना दुख क्यों होता, इतनी बीमारियां क्यों होती। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो, आपकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन आपको विश्वास में
सामर्थशाली बनाएगा। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ विश्वास के बारे में, जो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। वचन पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 17 पद। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनने से होता है। विश्वास मसीह के वचनों को सुनने से आता है। विश्वास का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, वो सामर्थ्य दे कि हम सब विश्वास में आगे बढ़े और आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें।